नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम वीडियो सीरीज देख रहे हैं। तो आज अगला वीडियो देखेंगे। जितने भी वीडियोस हम लगातार देते जा रहे हैं आप इसको अच्छे से देखें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। निम्न में से समिति और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से पढ़ा करिए कि नहीं है या है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत बार गलत हो जाता है इससे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी जो कमिटीज़ थी, तो इसमें अगर हम देखें तो संचालन समिति के लिए यहाँ पे JB कृपलानी दिया है, परंतु ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, स्टीयरिंग कमेटी से के अध्यक्ष। तो ऑप्शन हमारा डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो इसमें यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मतलब कि जो हमारा AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, तो ये ऐसे ग्रुप वाले लोग होते हैं जो किसी ग्रुप के लोगों से जिनका ब्लड ग्रुप अलग हो उनसे ब्लड ले सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ये डी यहाँ पे करेक्ट है। चूँकि इसमें दोनों एंटीजन होते हैं हमारा, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो DPSP का हमारा जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आर्टिकल हम देखेंगे अगर इनमें से, तो 49 में हमारे प्रोविज़न है जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, उनके प्रोटेक्शन के बारे में ये प्रावधान है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में प्रावधान है, अस्पृश्यता का अंत 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में, परंतु धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 में नहीं है। 27 में क्या है कि फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस है ना, फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ऐसा प्रावधान आपको 27 में मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये गलत दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट हमारा 5 है उसके अंतर्गत में आर्टिकल 60 में देखेंगे तो जो ओथ या फिर अफर्मेशन प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है उस सब के प्रावधान यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में है। ठीक, तो ये जो CAG का ऑफिस है आर्टिकल 148 में इसका मेंशन मिलेगा आपको, पार्ट 5 में। ठीक, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 5 जो हमारा एक्सटेंड होता है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक होता है, इसको भी ध्यान रखें। निम्न में वरीयता अनुक्रम में सबसे बड़ा पद जो है वो कौन सा है। ठीक, तो भारत में जितने भी ऑफिसेज हैं, कह लीजिए इंपॉर्टेंट ऑफिसेज, तो उनका एक वरीयता अनुक्रम दिया हुआ है, तो जिसमें सबसे प्रथम स्थान पे आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और अगर हम इसमें देखें कि इन दिए हुए ऑप्शंस में सबसे बड़ा कौन होगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, ये 6ठी रैंक पे आते हैं। इनके साथ साथ 6ठी रैंक पे ही लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो भी आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट है फिलहाल। निम्न में से पदार्थ और उनका pH मान की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। ठीक, तो जैसे pH स्केल आप जानते ही हैं कि एक स्केल है, 7 पॉइंट हमारा न्यूट्रल है और 7 से कम में इधर एसिड है और उसके ऊपर बेस। तो रक्त जो है उसका 7.35 के आसपास से लेके 7.45 तक होता है। तो यहाँ 7.4 दिया है तो ये बिल्कुल ठीक है। शुद्ध जल का 7 होता है, ये भी ठीक है। दूध 6.4 होता है, ये भी ठीक। और नींबू का लगभग 2.2, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ई चूज़ करेंगे, है ना। उपरयुक्त में से हमारे और सभी सही हैं, ऑप्शन ई वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्न में से किस गैस का उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका यूरिया होता है बेसिकली फर्टिलाइजर, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, NH2CO NH2। ठीक, ये भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। तो यूरिया का प्रोडक्शन 2 गैसों के यहाँ पे रिएक्शन से हो रहा है, जिसमें कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन डी जो है इसको चूज करेंगे। अल्फा केराटिन प्रोटीन निम्न में से किस में नहीं उपस्थित होता। ठीक है,
तो केराटिन के नाम से ही बेसिकली ज़्यादातर ये फेमस है। तो ये बाल, सींग और त्वचा जो है इनमें पाया जाएगा, हड्डियों में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी वाला चूज कर लेंगे। निम्न में किसे पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। तो जो वेव थियरी है, बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो वेव नेचर बताया, ठीक है, ये डी ब्रॉगली ने, यहाँ पे फ्रांसीसी जो साइंटिस्ट रहे इन्होंने बताया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है, ठीक है। तो जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी मापते हैं हम कैंडेला के माध्यम से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में किस यंत्र का उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे कह लीजिए लोवेस्ट टेम्परेचर मापने का यंत्र है, इसका नाम है हमारा क्रायोमीटर। ऑप्शन सी। जैसे क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये उससे ही संबंधित है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई ड्रॉप गिरता है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मिनिमम एरिया जो वो घेर रहा है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो हमारा सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव, इसके कारण ये होता है। तो ऑप्शन हम जो सी चूज करेंगे इसको। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बीमारियां हैं और उससे संबंधित टीके हैं, ठीक। तो इसमें जो दिए हुए सारे हैं बिल्कुल ठीक है। तो हम ऑप्शन यहाँ पे ई वाला चूज करेंगे, उपर्युक्त सभी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया गया, तो उसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और यहीं पे ही कलकत्ता अधिवेशन जो है 1906 का, ठीक है, यहाँ से स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य में शिवाजी का जो फॉर्मल कोरोनेशन हुआ एज छत्रपति, ये रायगढ़ में हुआ, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और डचों ने बंगाल में पहली कंपनी 1627 में कहाँ पर स्थापित की थी, ठीक है। तो बेसिकली ये बंगाल में जो इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ये पीपली में, ठीक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और डच की जो हमारी फर्स्ट फैक्ट्री थी आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में, ठीक है, 1605 में। इसको भी ध्यान रखिए, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू हुई, ठीक है। तो ये कार्यकाल था लॉर्ड लिटन का, ठीक। इनके दौरान ये शुरू हुआ। और लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था एज अ वायसराय ऑफ इंडिया, ये था 1876 से 1880। निम्न में से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, जिसे कि इकोनॉमिक ड्रेन के नाम से भी जानते थे, तो इस सिद्धांत के बारे में किताब लिखी थी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा है, ठीक है। तो नेचुरली स्वीट जो अगर हम देखेंगे इन सब में, तो हमारा ये फ्रक्टोज जो है ये सबसे हो जाएगा मीठा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। तो बेसिकली एक मिलिटेंट फोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म किया सिखिज्म को गुरु गोबिंद सिंह जी ने, ठीक। क्योंकि इन्होंने ही जो आपका खालसा पंथ था, जो कि एक माना जाता था यही आपका मिलिटेंट टाइप का फोर्स, 1699 में इसको इन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था। ये वाला भी ध्यान रखें, एग्जाम्स में पूछते हैं आपसे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ जो सब्सिडी अलायंस बेसिकली आया लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, ठीक। तो इसमें सबसे पहला इस अग्रीमेंट में जो हमारा राज्य है हैदराबाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, एक्ट ऑफ 1919 के नाम से इसको जानते हैं, उसके लिए ये वाला स्टेटमेंट जो है दिया सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ जीव और फसलों के नाम है और दूसरा उसका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो यहाँ पे गेहूं जो ऑप्शन के बाद हमारा वीट एस्टेवियम दिया हुआ है। बेसिकली ये ट्रिटियम एक्टिव एस्टेवियम होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रिटिकम बोलते हैं बेसिकली उसको। ठीक है, तो बाकी के हमारे ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसको चूज कर लेंगे हम। निम्न में से सही कथन हमको चुनना है। तो देखिए कुछ संस्थान है उसके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 1800 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फिर बनारस संस्कृत कॉलेज, जिसको आप अब संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के नाम से जानते हैं, 1791। ठीक है, जोनाथन डंकन ने इसको इस्टेब्लिश किया। फिर है कलकत्ता मदरसा, 1781, ये भी ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 है ये। ठीक, तो यहाँ पे अब चूंकि दो गलत हैं, दो सही हैं, तो ऑप्शन डी चूज कर लीजिए। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष की थी? ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे देखिए फाउंडर का भी नाम है, पुस्तिका का भी, पत्रिका का नाम है, कलकत्ता में हुआ 1868 के अंदर। निम्न में से ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियों और उनके आधुनिक नाम की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन ही हमारा गलत है। परुष्णी जो है ये स्वात नहीं, रावी नदी का नाम था। ठीक, तो यहाँ पे यही वाला चुनेंगे, बाकी ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, तो उसे यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? ठीक, किस नाम से यूनानी लेखक जो ग्रीक राइटर्स थे उसे कॉल किए हैं? तो ये अग्रमीज बोलते थे उसको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? ठीक है, तो कनिष्क के टाइम पे जो कॉइन्स मिंट हुए उस पे यहाँ पे बुद्ध का आपको प्रतिमा मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में दर्रा और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाथुला पास जो हिमाचल प्रदेश दिया है ये गलत है, ये सिक्किम में है। ठीक, जैसे नाथुला, फिर ये जलेपला, ये सब जो है सिक्किम में है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी चूज कर लेते हैं इसको। बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? ठीक, तो दिलावरपुर है मुंगेर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देख लेते हैं। ठीक, तो बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है, बिल्कुल ठीक है। और बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वो गया है, ये वाला भी कथन ठीक है। लक्ष्मी सागर झील राजगीर में स्थित है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हम सी जो है इसको चूज करेंगे। निम्न में कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे मैमल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी काउ, है ना? नहीं, सॉरी, सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा यानी समुद्री घोड़ा, ये फिशेस की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सी क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का सुमेलन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा गलत है ये सी वाला ऑप्शन। भूरी क्रांति संबंधित है हमारे कॉफ़ी के प्रोडक्शन से। ठीक, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट इसमें क्वेश्चन के लिए है सी वाला। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया? ठीक है, तो बेसिकली जो आप प्राइवेट में कुरियर करते हैं, कोई भी जैसे आपका सामान होता है, तो उसी को कॉम्पीट करने के लिए स्पीड पोस्ट सर्विस इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू की थी 1986 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में ये होता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से तीर्थ स्थान और अवस्थिति की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो पुष्कर राजस्थान, श्री शैलम आंध्र प्रदेश, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, ये ठीक है। हेमकुंड पंजाब जो दिया है ये गलत है, ये उत्तराखंड में है, चमोली में। ठीक, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। गुजरात से गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली मैदान शब्द नहीं, जो कोस्टल एरिया बेसिकली हम इसको जानते हैं, जैसे हमारा ये गुजरात है, फिर इधर महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो कोस्ट है बेसिकली इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो घाघरा, गंडक, कोसी ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित जोड़ी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये इधर झरने लिखे हुए हैं, ये वाली नदियां हैं। तो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, जो आपका पुनासा दिया हुआ है, पूर्णा नदी, ये गलत है। ये पुनासा फॉल भी हमारा चंबल नदी पे है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसको हम चूज करेंगे, करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में जैसे कि ये वेस्टर्न घाट का ये एरिया है, इधर ईस्टर्न घाट है हमारा। तो ये जहाँ पे कह लीजिए इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, ये नीलगिरी हमारी हिल्स है यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र सरकार के द्वारा होता है और किंतु उसका जो संग्रह और विनियोजन जो है वह राज्य करते हैं? मतलब कि कह लीजिए लिवाइड बाई यूनियन है और कलेक्टेड बाई स्टेट्स है। तो ये हमारा होता है स्टैंप शुल्क, है ना, स्टैंप ड्यूटी जो लगती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल है हमारा, जिसके अंदर रिट्स इश्यूज हो जाती हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे, आर्टिकल 32 के अंदर, है ना। तो इसको बोला गया है संविधान का सोल, ठीक। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, हार्ट एंड सोल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो कुर्नूल थी उस समय इसकी राजधानी। और जो आंध्र प्रदेश को फर्स्ट स्टेट बनाया गया, और स्टेट कह लीजिए ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, 1953 में बनाया गया। और यहाँ पे इसकी कैपिटल कुर्नूल रही। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति किसने लिखी? मतलब कि इंग्लिश में ये ज़्यादा नाम प्रचलित है, द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो मानव जाति के विषय में जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है कह लीजिए, उसके संदर्भ में ये पुस्तक लिखी गई चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। और ये प्रकाशित हुई 1859 में, इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देखें, हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।